हमारा समर एक्शन प्लान है वो रेडी हो चुका था पहले ही, और हर दूसरे तीसरे दिन उसके ऊपर में मीटिंग होती है। जहाँ पर में पानी की ज़्यादा शिकायतें हैं वहाँ पर हमारी पहले से तैयारी है। जहाँ पर भी पानी अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मीठा पानी है, वहाँ पर ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और उनसे यूजीआर को चार्ज करेंगे। जहाँ पर भी टैंकर्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता दिखाई देगी वहाँ पे टैंकर्स को बढ़ाएंगे भी, उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे, ट्रिप्स को भी बढ़ाएंगे। एक पहले टैंकर में एक ड्राइवर होता था, कहीं पे 2 ड्राइवर लगा के उसके ट्रिप्स को भी बढ़ाना पड़े, उसको भी बढ़ाएंगे। परवेश वर्मा के पंजे में फंसे सारे अधिकारी, दिल्ली का पारा 40 के पार, अधिकारियों के छूटे पसीने, नहीं होगी पानी की किल्लत। विधायकों को दिया पहले से मोहलत, बताया किस तरीके से काम करना है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा बीजेपी के कामों की अब चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी सरकार बनने के साथ ही अधिकारियों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। फिर एक बार दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने अधिकारियों की क्लास लगा दी है। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी आ रही है, कई इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर इस बार परवेश वर्मा खुद निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ विधायक तक को ये हिदायत दे रहे हैं कि चाहे जो करो, पानी की समस्या दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। देखिए कि आखिर पानी की समस्या को लेकर, वाटर टैंकरों की जरूरत पूरी करने को लेकर, उनकी गिनती बढ़ाने को लेकर और ड्राइवरों को बढ़ाने को लेकर आखिर किस तरीके से पीडब्ल्यूडी मंत्री और परवेश वर्मा जो जल मंत्री भी है, इसे लेकर पूरी तरीके से हिदायत देते नजर आए। कि हमारा समर एक्शन प्लान है वो रेडी हो चुका था पहले ही, और हर दूसरे तीसरे दिन उसके ऊपर में मीटिंग होती है। कहाँ पर में पानी की ज़्यादा शिकायतें हैं वहाँ पर हमारी पहले से तैयारी है। अभी दिल्ली में कई जगह पर जो वाटर लेवल है वो हमारा जो वाटर लेवल का बेड है वो भी ऊंचा हो गया है, और जहाँ पर भी पानी अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मीठा पानी है, वहाँ पे ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और उनसे यूजीआर को चार्ज करेंगे। जहाँ पर भी टैंकर्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता दिखाई देगी वहाँ पे टैंकर्स को बढ़ाएंगे भी, उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे, ट्रिप्स को भी बढ़ाएंगे। एक पहले टैंकर में एक ड्राइवर होता था, कहीं पे 2 ड्राइवर लगा के उसके ट्रिप्स को भी बढ़ाना पड़े, उसको भी बढ़ाएंगे। बाकी जो दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो चुका था, क्योंकि कई विधायकों ने और जो इससे पहले की सरकार रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपने एरिया में ज़्यादा पानी जुड़वा दिया और उसकी भी शिकायत मिली। तो उसको हम पूरा रैशनल एक तरीके से उसका सिस्टम बनाकर, ताकि पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कितना एमजीडी पानी मिल रहा है, तो सभी को बराबर की संख्या में पानी भी मिले, इसके लिए भी मैंने कहा है। तो हर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, पानी की लीकेज को भी ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा बजट में हमने कहा कि मोनक नहर से जो हमारी डीएसबी चैनल आता है वो पूरा ओपन में आता है, और वो पुरानी एक जो है कच्ची नहर है उसमें लीकेज बहुत होता था, उसके लिए भी लाइन करने के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पहले की सरकारों ने 10 साल पहले उठा लिए होते तो आज हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में इस बार जो पानी की हमेशा से हाहाकार होती थी वो हम उसको रोक सकें। सर, नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जा रहे हैं विधायकों और अधिकारियों के बीच में समन्वय? जी, हमारे जो है 4 हमारे डिवीज़न है जहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर है वाटर में, तो वो सभी में हमने कहा है कि नोडल ऑफिसर बनाइए ताकि विधायकों की शिकायत जितनी भी होंगी उनको सुना जाए, उनको पूरा किया जाए। मेरे ऑफिस में भी जो हमारा स्टाफ है वो भी हमारी शिकायतों को सुनेगा और उसके ऊपर में कार्रवाई करेगा। सर, आम आदमी पार्टी के भी विधायक आए थे आपके पास समस्या लेकर, पानी की क्राइसिस को लेकर के आपके पास? देखिए, हाँ, बहुत सारे आते रहते हैं और अधिकतर विधायक मुझसे मिले हैं और उन्होंने अपने सीवर में पानी की और सीवर की बहुत सारी समस्याओं के बारे में मुझे बताया। सर, आखिरी सवाल पानी की, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं वाटर टैंक्स पर, आप लोगों ने कहा था जीपीएस इनेबल्ड उनको बनाएंगे, क्या उस पर काम शुरू हो चुका है? सभी टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम हमने शुरू कर दिया है। पहले बहुत ही आश्चर्य था कि एक टैंकर को 9 ट्रिप का पेमेंट होता था, मगर वो 9 ट्रिप लगाता था, 7 लगाता था, 3 लगाता था, तो वो फिलिंग स्टेशन में 9 बार तो पानी भरवाता था, फिर वो कहाँ पर बेचता था, कहाँ लेकर जाता था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। अभी जीपीएस के माध्यम से भी, और मैंने सारे विधायकों को भी पावर दी है कि आप ये टैंकर कहाँ जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। अगर आपको रिकॉर्ड उसका ठीक नहीं मिलता है
तो उनकी पेमेंट नहीं होगी। 1 लाख करोड़ का बजट आया है, कल पास हुआ है। सभी जो वर्ग हैं उनको छूने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष है वो लगातार सदन में भी हंगामा कर रहा है और काल्पनिक आंकड़ों का बजट बता रहा है। देखिए, मेरे को बड़ा अजीब लगा कल जब हमारी विपक्ष की नेता ने बहुत ही खराब बोला दिल्ली के बारे में और एक जैसे बद्दुआ कर रही थी वो कि दिल्ली में इतना बजट ना हो, दिल्ली में इतने सारे काम ना हो पाए, ऐसी उनकी बातों से लगा। तो हमेशा हमारी सरकार तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रही है। हम सोच रहे 1 लाख करोड़ का बजट आएगा, इसमें हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है क्योंकि बहुत सारी कमियां, बहुत सारा करप्शन हमने देखा, उस सब पे हम जो है अपना रोक करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है 1 लाख करोड़ का बजट होगा और इसको पूरा भी करेंगे। पहले की सरकार जैसे पिछले साल 76,000 करोड़ का बजट लाई थी, मगर उन्होंने केवल 52,000 करोड़ खर्च किया। कितना बड़ा गैप था। तो हम जो भी काम कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे काम हैं जो हमको शॉर्ट टर्म में करने हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमको लॉन्ग टर्म में करने हैं। तो ऐसी प्लानिंग के साथ में कि आज अगर सीवर लाइन डल रही है तो अगले 50 साल को सोच के डाली जाए। आज अगर पानी की लाइन डल रही है तो उसका डायमीटर इतना हो कि आने वाली जनसंख्या को 100 साल के बारे में सोच कर डाला जाए। तो उस प्लानिंग के साथ में काम करें। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है रविवार पे, बड़ा यहाँ पर आ रहे हैं, एक नई तरह की रीत की शुरुआत है। फलाहार भी शुरू हो रहा है, फलाहार पार्टी देश में धूमधाम से हम लोग हिंदू नववर्ष को मनाएं, ऐसी मेरी सभी भारतवासियों से अपील है।